क्या आपको पता है कि मॉन्स्टर ड्रिंक को इल्यूमिनाती ड्रिंक भी कहा जाता है? जी हाँ, एक शैतानी ड्रिंक। और क्या आप ये जानते हैं कि फैंटा और माउंटेन ड्यू का आविष्कार गलती से हुआ था और इनके अजीबोगरीब नाम के पीछे की क्या कहानी है, क्या मतलब है, जानेंगे आज की वीडियो में। तो लाइक करें वीडियो को और चैनल को करें सब्सक्राइब। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 6, फैंटा। क्या आपको पता है कि फैंटा का आविष्कार मजबूरी में हुआ था और उसके नाम का मतलब क्या है? तो देखिए, बात है वर्ल्ड वॉर 2 की, जब जर्मनी ने दूसरे देश से आने वाले सभी माल सामान पर पाबंदी लगा दी थी पूरे 4 सालों के लिए, जिसके चलते हुआ ये कि जर्मनी में मौजूद कोका कोला की सारी फैक्ट्रियां बंद हो गई, क्योंकि कोका कोला एक अमेरिकन कंपनी थी और उसे बनाने के कुछ इंग्रेडिएंट्स अमेरिका से जर्मनी में आते थे। जब कोका कोला की सारी फैक्ट्रियां कई महीनों तक बंद रही, तब कोका कोला ने एक नए ड्रिंक को बनाने का फैसला किया और वो ड्रिंक था फैंटा। फैंटा को जब मार्केट में लॉन्च किया गया तो वो मार्केट में बहुत ही ज्यादा सक्सेस रहा। आज फैंटा के 90 से ज्यादा फ्लेवर तकरीबन 180 देशों में बेचे जाते हैं। और बात की जाए इसके नाम के मतलब की, तो फैंटा शब्द फैंटेसी से आता है, जिसका मतलब है ख्याल, कल्पना। मगर फैंटेसी वर्ड को जर्मन भाषा में फैंटेसी बोला जाता है और फैंटेसी शब्द से निकला फैंटा। नंबर 5, 7 अप। 7 अप को साल 1929 में चार्ल्स रिपर ग्रेग द्वारा बनाकर मार्केट में लॉन्च किया गया था। पहले इसका नाम बीब लेवल लिथिएटेड लेमन लाइन सोडा रखा गया था, जो कि एक बहुत ही लंबा चौड़ा नाम था, इसलिए बाद में इसके नाम को शॉर्ट करके 7 अप कर दिया गया। मगर क्या आपने कभी सोचा है कि 7 अप के नाम का आखिर मतलब क्या है? तो देखिए, 7 अप को बनाने में 7 इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि 7 अलग अलग चीजों से मिलकर 7 अप बनता है। और जब इस सोडा को ग्लास में डाला जाता है तो इसके बबल्स ऊपर की तरफ उठते हैं, इसलिए इसका नाम 7 अप रखा गया, ऐसा बहुत से लोगों का मानना है, जबकि कंपनी इस बात की पुष्टि नहीं करती है। मतलब ये सिर्फ एक थियरी है और ये थियरी गलत भी हो सकती है और ऐसी कई थियरी आपको इंटरनेट पर मिल जाएगी, मगर कौन सी थियरी सही है ये बता पाना मुश्किल है। नंबर 4, माउंटेन ड्यू। क्या आपको पता है कि माउंटेन ड्यू का आविष्कार गलती से हुआ था और इसके नाम का मतलब क्या है? कहानी बहुत ही दिलचस्प है। कहानी है बार्नी और हार्टमैन नाम के 2 भाइयों की, जो जॉर्जिया देश में रहते थे और उन्हें बहुत ज्यादा विस्की पीने की आदत थी। वो अपनी विस्की के साथ नेचुरल सेटअप नाम के एक सोडा को भी मिलाकर पिया करते थे। मगर कुछ साल बाद दोनों भाई जॉर्जिया से एक दूसरे शहर में शिफ्ट हो गए। उस शहर में उनका फेवरेट सोडा नेचुरल सेटअप नहीं मिला करता था, तो दोनों भाइयों ने विस्की में मिलाने के लिए खुद का सोडा बनाया और उस सोडा को 1882 में आए एक सॉन्ग का नाम दिया। सॉन्ग का नाम था द रेयर ओल्ड माउंटेन ड्यू। माउंटेन ड्यू वर्ड एक सॉन्ग से निकल कर आया और इस तरह से माउंटेन ड्यू ड्रिंक का आविष्कार हुआ। नंबर 3, मिरिंडा। क्या आपने कभी सोचा है कि मिरिंडा जैसा अटपटा वर्ड आया कहां से और इसका मतलब क्या है? तो देखिए, मिरिंडा को साल 1959 में स्पेन में बनाया गया था, मगर साल 1970 में मिरिंडा पेप्सी के अंडर चला गया। पेप्सी ने मिरिंडा को कोका कोला के एक प्रोडक्ट फैंटा को टक्कर देने के लिए मार्केट में लॉन्च किया था। पेप्सी और कोका कोला के बीच का वॉर कितने सालों पुराना है ये हम सभी जानते हैं, मगर मिरिंडा का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि मिरिंडा को बनाया तो स्पेन में गया था, मगर इसकी ओनर पेप्सी एक अमेरिकन कंपनी है। और सबसे अजीब बात यह है कि मिरिंडा का सबसे बड़ा मार्केट न ही स्पेन है और न ही अमेरिका है, बल्कि इजिप्ट और अरब मिरिंडा का सबसे बड़ा मार्केट है। यही वजह है कि मिरिंडा के सबसे अजीबोगरीब फ्लेवर इजिप्ट और अरब में पाए जाते हैं। और बात की जाए इसके नाम के मतलब की, तो मिरिंडा वर्ड लैटिन के एक वर्ड मिरिंडास से निकलकर आया है, जिसका मतलब होता है अद्भुत, यानी कि कमाल का। नंबर 2, रेड बुल। क्या आपको पता है कि रेड बुल की कामयाबी का हर पहलू बहुत ही दिलचस्प है, साथ ही इसके नाम का मतलब भी। जी हाँ, रेड बुल को साल 1974 में थाईलैंड में क्रेटिंग ड्रिंक के नाम से लॉन्च किया गया था। ये ड्रिंक थाईलैंड के खेतों में काम करने वाले मजदूरों को ध्यान में रखकर बनाया गया था। ये ड्रिंक मजदूरों को खेतों में काम करने के लिए बुल जैसी ताकत देता था और इसका रंग लाल था, इसके लिए इसका नाम पड़ा रेड बुल। मगर आप जानते ही होंगे कि रेड बुल का टेस्ट इतना कुछ खास नहीं होता, सच कहूँ तो बेकार होता है। तो फिर ये ड्रिंक पूरी दुनिया में इतना ज्यादा फेमस कैसे हो गया? तो उसकी वजह है रेड बुल की पब्लिसिटी। जी हाँ, रेड बुल हर साल 100 मिलियन से ज्यादा कैन मार्केट में सेल करता है और उससे जितनी भी कमाई होती है उसका 35%, जी हाँ, अपनी कमाई का 35% हिस्सा रेड बुल सिर्फ 8 के ऊपर खर्च करता है। और इतनी एडवर्टाइज के बाद तो आप कचरा भी मार्केट में बेच सकते हो। नंबर 1, मॉन्स्टर। मॉन्स्टर ड्रिंक को साल 2002 में मार्केट में लॉन्च किया गया था
और 2020 आते आते ये ड्रिंक रेड बुल के बाद दुनिया का दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा बिकने वाला एनर्जी ड्रिंक बन गया। पर क्या आपने कभी सोचा है कि एक एनर्जी ड्रिंक का नाम मॉन्स्टर क्यों रखा गया? तो कंपनी का कहना है कि ये ड्रिंक पीने के बाद एक इंसान को मॉन्स्टर जैसी ताकत मिलती है, मॉन्स्टर जैसी एनर्जी मिलती है, इसीलिए इस ड्रिंक का नाम मॉन्स्टर है। मगर दूसरी तरफ बहुत से लोगों का ये कहना है कि मॉन्स्टर ड्रिंक एक शैतानी ड्रिंक है और इसका सीधा संबंध इल्यूमिनाती से है। मगर उन्हें ऐसा क्यों लगता है, वो क्या दलील देते हैं? तो देखिए, सबसे पहला इस ड्रिंक का अजीबोगरीब नाम मॉन्स्टर, जो एक शैतान, एक दानव को दर्शाता है। दूसरी तरफ पंजे का निशान, जो एक निशान नहीं बल्कि एक नंबर है। जी हाँ, ये निशान हिब्रू भाषा का नंबर 6 है। 3 निशान के 3 6 बनते हैं, मतलब 666, जो इल्यूमिनाती का नंबर है। साथ ही अगर आप इसके कैन को उल्टा करते हो तो यहाँ पर आपको एक उल्टा क्रॉस भी दिखाई देगा और ये भी एक शैतानी नंबर है, जबकि कंपनी इन सारी बातों से इनकार करती है। अब इतने सारे इत्तेफाक एक साथ तो हो नहीं सकते, तो क्या सच में मॉन्स्टर ड्रिंक का इल्यूमिनाती से कोई लेना देना है? आपको क्या लगता है? कमेंट में मुझे जरूर बताएं।